हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 6.2 हम लोग पढ़ रहे थे। इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व कर लिया था। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको 2 वीडियो मिलेगा। आपको दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर घन और घनमूल से ही रिलेटेड है, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें घनमूल ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर हम घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात नहीं करेंगे, बल्कि अनुमान द्वारा हमें घनमूल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 5832। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 10 से 90 तक का घन लिखा है और 1 से 9 तक का घन लिखा है, क्योंकि हम जो ये क्वेश्चन बनाएंगे इसी के द्वारा हम ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर है 5832। तो 5832 किसके किसके बीच आता है? 10 का घन है 1000 और 20 का घन है 8000। तो इन्हीं दोनों के बीच 5832 भी आता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका घनमूल होगा 5832 का जो घनमूल होगा वो या तो 11 होगा या 12 होगा या 13 या 14 या 15 या 16 या 17 या 18 या फिर 19। यानी कि इस संख्या का घनमूल 11 से 19 के ही बीच में होगा, क्योंकि ये संख्या 10 के घन और 20 के घन के बीच आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस संख्या का घनमूल जो होगा वो 11 से 19 के ही बीच में होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस संख्या का घनमूल का दहाई अंक 1 है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी संख्या यहाँ पर लिखी गई है उन सब का दहाई अंक 1 है, सब में 1 लगा है। ठीक है, सब में 1 है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस संख्या का दहाई अंक 1 होगा। अब हमें इसका इकाई अंक पता करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए इस संख्या के लास्ट में 2 है। यहाँ पर देखिए इस संख्या के लास्ट में 2 है। इस संख्या के लास्ट में क्या है? 2 है। तो अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से कौन सा घन ऐसा है जिसके कि लास्ट में 2 है। जिसके भी लास्ट में 2 होगा वही हमारा इसका घनमूल होगा। देखिए जैसे कि 8, यहाँ पर 8 का जो घन है 512 है, तो इसके लास्ट में क्या है? 2 है, 2 आ रहा है। तो इस संख्या का जो इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक होगा 8, क्योंकि 8 का घन जो है ये 512, इसके लास्ट में 2 आ रहा है। तो 5832 का घनमूल हो जाएगा 18। 5832 का घनमूल क्या होगा? 18 होगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये 11 से 19 के बीच में इसका घनमूल आएगा। तो इसका घनमूल क्या आया? फाइनली 18 आया। ये हमने देखा कि हमने किस तरह से इसका घनमूल निकाला। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि हम अनुमान लगाकर किस तरह से घनमूल ज्ञात करते हैं। अब जैसे कि 74,088 है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 74,088 ये किसके किसके बीच आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 40 का घन है 64,000 और 50 का घन है 1,25,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 74,088 इन्हीं दोनों के बीच आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आएगा, यानी कि 40 और 50 के बीच। ठीक है, तो इसका जो घनमूल होगा वो 41 से 49 तक में ही आएगा। 74,088 का घनमूल 41 और 49 के बीच ही आएगा। अब हमें ये मालूम है कि इस संख्या का जो घनमूल आएगा उसका दहाई अंक 4 है, क्योंकि जब आप 41 से 49 तक लिखेंगे तो 41 से 49 तक में सभी संख्याओं का जो दहाई अंक होगा वो 4 ही आएगा। तो इस संख्या के घनमूल का दहाई अंक हमें मालूम हो गया कि इसके घनमूल का दहाई अंक 4 होगा। अब इकाई अंक हमें मालूम करना है। तो देखिए लास्ट में क्या है? 8 है, लास्ट में 8 है। तो अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा घन है जिसके लास्ट में 8 आ रहा है। तो देखिए 2 का जो घन है उसमें क्या है? 8। 2 का घन 8 है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा 2, यानी कि 74,088 का घनमूल हो जाएगा 42। ये इसका आंसर हो गया और ये वाला फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। तो इसी तरह से हमें आगे भी सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर
4,21,875। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि 4,21,875 ये कौन कौन सी संख्याओं के बीच आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 लाख है, यहाँ पर 3 लाख है, यहाँ पर 5 लाख है, तो यहाँ पर क्या है 4,21,875। तो 4,21,875 3,43,000 के और 5,12,000 के बीच आएगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच आएगा। तो इसका जो घनमूल होगा वो 71 से 79 तक में कोई भी संख्या हो सकता है, यानी कि 71 से 79 तक में कोई भी संख्या इसका घनमूल हो सकता है। तो जब आप 71 से 79 तक लिखेंगे, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, तो सब में आपको क्या आएगा, दहाई अंक में क्या आएगा, 7 ही आएगा। सब में दहाई अंक 7 ही होगा। तो हमें ये मालूम चल गया कि इस संख्या का जो घनमूल होगा उसका दहाई अंक 7 होगा। इस संख्या के घनमूल का दहाई अंक 7 होगा। ठीक है। अब इसका इकाई अंक हमें पता करना है। इसके लास्ट में है 5। यहाँ पर चेक करते हैं 5 किसके लास्ट में, इसके 5 का जो घनमूल है, 5 का जो घन है उसके लास्ट में 5 है, यानी कि इसका इकाई अंक हो जाएगा 5। ठीक है। 4,21,875 का घनमूल हो गया 75। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 4,21,875 का घनमूल हो गया 75। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1,57,464। अब इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो हमें ये चेक करना है कि 1,57,464 किसके किसके बीच आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1,25,000, यहाँ पर है 2,16,000। तो 1,57,464 इन्हीं दोनों के बीच आएगा, यानी कि 50 और 60 के बीच। तो इसका जो घनमूल होगा वो 51 से 59 तक में ही कोई संख्या होगा। ठीक है। तो हमें ये मालूम चल गया कि इस संख्या का घनमूल का दहाई अंक होगा 5, क्योंकि जब आप 51 से 59 तक लिखेंगे तो सब में 5 5 आता है। सभी संख्याओं के दहाई अंक में 5 आता है। ठीक है। जैसे देखिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58। तो देखिए सब में दहाई अंक क्या है, सब में दहाई अंक 5 है, सब में 5 है। ठीक है। तो इसलिए हमें ये मालूम हो गया कि इस संख्या का घनमूल का दहाई अंक होगा 5, लेकिन इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक यहाँ पे लास्ट में 4 है। इकाई अंक यहाँ पे इसके लास्ट में है 4। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से किसका इकाई अंक 4 है। 4 का जो घन निकालते हैं तो 4 का घन 64 होता है और इसके लास्ट में क्या है 4। तो इस संख्या के घनमूल का इकाई अंक हो जाएगा 4, यानी कि 1,57,464 का घनमूल हो गया 54। तो उसी तरह से अब हम 4,913 का घनमूल निकालेंगे। तो 4,913 ये 10 और 20 के बीच आएगा, यानी कि 1,000 और 8,000 के बीच ये वाला संख्या आता है। तो इस संख्या का जो घनमूल होगा वो 10 से 19 के बीच ही आएगा। 10 से 19 के बीच ही इसका घनमूल आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इसके घनमूल का दहाई अंक होगा 1, लेकिन इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पे इसमें लास्ट में है 3। तो 3 किस में है, 3 है 7 के घन में। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का जब हम घन निकालते हैं तो यहाँ पर 343 आता है और इसके लास्ट में इसका इकाई अंक है 3। तो यानी कि इस संख्या के घनमूल का इकाई अंक 7 हो गया और दहाई अंक हो गया 1। तो इस संख्या का घनमूल हो गया 17। तो ये हो गया आपका आंसर। 12,167, 12,167 किसके बीच आएगा, 8 और 8,000 और 27,000 के बीच, यानी कि 20 और 30 के बीच। यानी कि इस संख्या का जो घनमूल होगा वो या तो 21 आएगा या 22 आएगा, यानी कि 21 से 29 तक में ही इसका घनमूल आएगा। 21 से 29 तक में कोई भी संख्या इसका घनमूल होगा। तो इससे ये पता चल गया कि इसके घनमूल का जो दहाई अंक होगा वो 2 होगा और इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पे है लास्ट में 7। तो 7 देखिए किस में है, 7 है 3 के घन में। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 3।
यानी कि 12,167 ये 23 का घन है। ये हो गया इसका आंसर। अब है 32,768, 32,768। तो 32,000 कहाँ पे आएगा? ये 27,000 और 64,000 के बीच आएगा, यानी कि 30 और 40 के बीच आएगा। तो इसका जो घनमूल आएगा वो 31 से 39 के बीच आएगा। तो इस संख्या के घनमूल का दहाई अंक कौन सा हो गया? 3 हो गया। लेकिन इस संख्या के घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? तो 8 कहाँ पे है? 2 का घन 8 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा, इसके घनमूल का इकाई अंक हो जाएगा 2, यानी कि 32। तो 32 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हमने सबका लिख लिया है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 54, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 17 और 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 23, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा 32। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताएं। यहाँ पर 5 नंबर में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कि आपको फाइंड करना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट नंबर में है, कौन नंबर में यहाँ पे, किसी भी विषम संख्या का घन, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस क्या होगा? गलत। अगर आप कोई भी विषम संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिया 3, ठीक है, तो 3 का घन क्या होता है? 27 होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं कि 3 का घन 27 है, तो 27 क्या सम संख्या है? तो 27 सम संख्या नहीं है, यानी कि किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होता है, बल्कि किसी भी विषम संख्या का घन हमेशा विषम ही होता है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। और सेकेंड में है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसके लास्ट में 2 शून्य नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसके लास्ट में हमेशा 3 शून्य रहेगा। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। अब जैसे कि देखिए 25 का हम वर्ग करते हैं तो 625 होता है, ठीक है, लेकिन जब हम 25 का घन करते हैं तो इसका घन कितना आता है? 15,625। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 25 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम 15 का वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग 25 पर समाप्त होता है, लेकिन 15 का जो घन आता है वो 25 पर समाप्त नहीं होता है। 15 का वर्ग हो जाता है 225 और 15 का घन हो जाता है 3,375। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो इसका घन भी 25 पर समाप्त होगा। जैसा मैंने आपको दोनों तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, 25 का वर्ग आया है 625 और 25 का घन आया है 15,625। तो इसमें दोनों का 25 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, इस संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है और इस संख्या का घन 25 पर समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन इस संख्या का घन 25 पर समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर लास्ट में 75 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा? देखिए 2 का जब हम घन करते हैं तो ये 8 आता है। तो 8 क्या है? 8 पूर्ण घन है। तो यहाँ पर इसके अनुसार ये कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो 8 ही ऐसा पूर्ण घन है, यानी कि 8 किसका घन है? 2 का घन है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 11 का या फिर 10 का या फिर किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का अगर हम घन निकालते हैं तो उसका घन कम से कम 4 अंक का होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन
3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपने 10 से 90 तक का घन देखा था, ठीक है। और जो हमने 90 का घन देखा था उसमें भी 6 अंक ही था। और अगर हम 99 का घन भी निकालते हैं, 99 का घन भी जब हम निकालेंगे तो उसका भी घन जो आएगा वो 6 अंक का ही आएगा। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर हम 1 का घन निकालते हैं, 1 का घन निकालते हैं तो 1 का घन कितना आता है? 1 आता है। अगर हम 2 का भी घन निकालते हैं तो 2 का घन कितना आता है? 8 आता है। तो ये भी 1 अंक है और ये भी 1 अंक है। तो इसके अनुसार ये वाला सेंटेंस एकदम सही है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।